जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क में एमडीएच का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में मैं आपको एमडीएच मेथड के काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको क्वेश्चन करने के तरीके से ये पता लगेगा कि क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसको समझते कैसे हैं और किस तरीके से एक ही अप्रोच को अपना के हम बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया बच्चों, 5 टेक्नीशियंस है स्टूडियो ए के। यानी कि एक स्टूडियो का नाम ए है, उसमें कितने बंदे काम करते हैं? 5 बंदे काम करते हैं। वो किसी एक पीस ऑफ वर्क को 30 डेज में पूरा करते हैं। आप ये मान लो कि ये 5 पर्सन है और उनकी एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? ए है। हर एक पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है? ए है। जैसे हम 5 मैन होते तो हम क्या लिखते थे? 5 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो बताओ, हम ऐसे लिखते थे ना? ये बिल्कुल सेम वही कहानी है, ये है। अब इसके बाद क्या कहता है आपको, एक स्टूडियो बच्चों क्या है, फिर आपका स्टूडियो बी है, उसमें 8 टेक्नीशियन काम करते हैं और वो काम को करने में कितना टाइम लेते हैं? 15 डेज। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि जो स्टूडियो ए के अंदर काम करने वाले टेक्नीशियन है और स्टूडियो बी के अंदर काम करने वाले टेक्नीशियन है, उनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या है। जैसे हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकालते हैं, बिल्कुल एज इट इज वही। तो देखो, इसको 5A मान लेता हूँ। ए स्टूडियो में काम करने वाले 5 पर्सन है, हर एक की एफिशिएंसी को मैं क्या मान लेता हूँ? ए। और वो कितने दिन में काम को करते हैं? 30 डेज में। तो टोटल वर्क आ गया। इसी तरह से स्टूडियो बी में 8 टेक्नीशियन है, हर एक की एफिशिएंसी बी है, वो कितना टाइम लेते हैं बच्चों? 15 डेज लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को निकालना है क्या? ए अपॉन बी। तो ये कितना आ गया आपका? 120 और ये कितना आ गया? 150। तो यानी कि 4/5। कहने का ये मतलब है ए और बी स्टूडियो के जो टेक्नीशियन हैं उनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना है बच्चों? 4/5। अब मेरे से चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं सब निकाल दूंगा। क्यों? मेरे पास टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क चाहे ये मान लो चाहे बच्चों ये मान लो। क्यों? क्योंकि इनको इक्वल रख के ही तो हमने ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकाला है। तो टोटल वर्क आ गया। अब इस काम को किससे करवाना है? इन हाउ मेनी डेज कैन वन टेक्नीशियन फ्रॉम स्टूडियो ए एंड वन फ्रॉम स्टूडियो बी कैन डू द सेम वर्क, मतलब कि इकट्ठे काम करे। तो बस क्वेश्चन खत्म। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? टोटल वर्क। आपको जो टोटल वर्क करवाना है वो तो ऊपर रखो। किससे करवाना है? एक बच्चों क्या है? ए का टेक्नीशियन है और एक किसका है? बी का। जैसे एक मैन और एक वुमेन से करवाना होता है तो ऐसे लिखते हैं। टोटल वर्क इसको मान लो चाहे इसको मान लो, ठीक है। 5A इंटू 30 अपॉन ए प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू ये पुट कर दो, है ना। ये वाली ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है। 5 इंटू ए कितना बच्चों? 4। और ये कितना आ गया आपका? 30। ए प्लस बी कितना हो गया आपका? 4 प्लस में 5 हो गया। तो देखो, इसको सोल्व कर लो। 20 इंटू 30 अपॉन 9, 3 पे काट दो। 3 3 जा 3 10 जा, ये कितना आ गया? 200/3। तो 200/3 डेज इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 मैन और 7 वुमेन बच्चों एक काम को 28 डेज में करते हैं। 6 मैन और 16 वुमेन उस काम को 11 डेज में करते हैं। तो बस आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो। कैसे निकालोगे? देखो, 2 मैन प्लस 7 वुमेन किसी काम को कर सकती है 28 डेज में, लिख दिया। फिर अगर दूसरा ग्रुप की बात करें, 6 मैन और 16 वुमेन उस काम को कर सकती है बच्चों कितने? 11 डेज में। तो बस इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो। आप इसको क्या करो बच्चों, सोल्व करके मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकाल दो। वो बहुत आसान है। 28 से मल्टीप्लाई करो। देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अगर मैं चाहूँ तो 2 पे कैंसिल कर सकता हूँ। देखो, ये कितना आएगा? 14। ये 2 पे कट रहा है ना, 2 3 जा और 2 8 जा। इससे क्या होता है बच्चों? छोटी हो जाती है कैलकुलेशन। अब 14 से मल्टीप्लाई करो। 14 2 जा 28, 14 7 जा 98। ये आपका 11 से करो। 11 3 जा 33, 33 मेल और 11 8 जा 88, 88 क्या आ गई बच्चों? वुमेन आ गई। अब क्या करो, वुमेन को इधर ले आओ तो ये 10 बच जाएगी। और 33 में से 28 माइनस करोगे, ये कितना आ गया? 5 मैन। तो यहाँ पे वुमेन अपॉन मैन बच्चों कितना आएगा? 5/10 यानी 1/2। कहने का मतलब एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो मैन की कितनी है? 2 है। यहाँ से अपने को ये पता लग गया। अब हमारे को क्या करवाना है? इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 4 वुमेन वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। अपने को वही टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल वर्क। और टोटल वर्क को किससे करवाना है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, नीचे रख दो। टोटल वर्क कितना, चाहे तो ये मान लो चाहे ये मान लो। लेकिन एक मिस्टेक मैं हर क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ कि 30 इंटू 14 मत कर देना, 28। क्योंकि ये वाला ग्रुप पूरे काम को मिलकर 28 डेज में करते हैं, ना कि 14 डेज में। ये 14 तो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कैंसिलेशन किया था, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका? 2M + 7W। ये ग्रुप मिलके इस काम को करता था 28 डेज में। और अपने को किससे करवाना है बताओ? 5 मैन और 4 वुमेन, यानी कि 5 मैन प्लस में 4 वुमेन।
मैन और वुमेन की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो। मैन की वैल्यू कितनी है 2 और वुमेन की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो 2 2 जा 4 और इसमें 1 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, क्योंकि वुमेन की वैल्यू कितनी है 1 है ना। ये कितना आएगा बच्चों आपका 10 आएगा और ये कितना आएगा आपका 4। 10 प्लस 4 कितना होता है 14। 14 2 जा 28 और 11 2 जा कितना हो गया 22। आंसर कितना आएगा आपका 22 डेज। कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोलता है 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। आप लिख लिया करो 4 मैन है और 6 वुमेन है, ये मिलके 5 दिन में करती है। फिर दूसरा ग्रुप 3 मैन 3m एंड 4 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज। इसको क्या लिख दो 7 लिख दो। अब क्या करो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो बस, उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। निकालो, ये कितना आएगा 20m प्लस 30w और इक्वल टू, ये 7 से करोगे तो कितना आएगा आपका 21m और 28w। आप क्या करो w को इधर कर लो 2w हो जाएगा और उधर क्या होगा मैन। तो वही मैन और वुमेन या वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया बच्चों 1/2, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब आपसे क्या कहता है हाउ मैनी मैन, अब की बार नंबर ऑफ मैन निकालने हैं, शुड असिस्ट 25 वुमेन, यानी कि 25 वुमेन के साथ कितने आदमी काम करे कि उसके 2.5 टाइम्स काम को 5 डेज में कंप्लीट करना है अपने को। यानी कि पहले वाले काम का 2/5 काम 5/2 टाइम्स काम है अपने पास है ना, उसको 5 दिन में खत्म करना चाहते हैं। तो बताओ 25 वुमेन के साथ कितने आदमियों को काम पे लगाएं। तो आप बस मेरे को ये बता दो टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क इस क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना है, पहले तो हम ये मानते थे है ना, मानते थे ना टोटल वर्क, इसको पहले हम इसको टोटल वर्क मानते थे जो हमारे को करवाना है। लेकिन बच्चों अब की बार टोटल वर्क इतना नहीं करवाना, इसका 2.5 टाइम्स करवाना है, यानी कि 5/2 टाइम्स। तो मेरे को ये बताओ क्या कोई बच्चा ये नहीं बता सकता कि अब मेरे को जो काम करवाना है वो इतना करवाना है, कितना करवाना है बच्चों, ये लिख रखा है मैंने। अब मेरा क्या निकालना है मेरे को टाइम। अब आप कहोगे सर टाइम निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, आपको जो काम करवाना है वो तो ऊपर रख दो, काम मेरे को कितना करवाना है जो मैंने ये ऊपर लिख रखा है 25/2 इंटू 25/2, नीचे किससे करवाना है मेरे को बताओ। ये मेरे को काम करवाना है बच्चों किससे, मेरे को काम करवाना है 25 वुमेन और कितने मैन से, मैन बता ही नहीं रखा, मतलब कि मेरे को 25 वुमेन और प्लस में एक्स मैन है। एक्स क्या है बच्चों मैन, ये डेज आ गया। और क्वेश्चन में ये डे कितने दे रखे हैं बताओ 5, ये क्वेश्चन में डे कितने दे रखे हैं आपको 5 डे दे रखे हैं। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, देखो 5 से ये कट जाएगा आपका 5/2, मैन की जगह 2 पुट करो और वुमेन की जगह कितना पुट कर दो 1, ये 8 हो जाएगा, ये 14 इंटू 5/2 और अपॉन वुमेन की जगह 1 पुट करो और मैन की जगह कितना पुट करो बच्चों 2, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, तो कितना आ गया अपना 2x प्लस 25 इक्वल टू 35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मैं कहता हूँ एक ही चीज़ को अगर एक ही तरीके से करोगे ना, मैं कहता हूँ आपको टाइम एंड वर्क मुश्किल लगने वाला ही नहीं है। सिर्फ आप एक चीज़ दिमाग में रखो, काम आपको कितना करवाना है, किससे करवाना है, उसकी एफिशिएंसी को नीचे रख दो, आपका क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में टाइम मेरे को दे रखा था 5 डेज, तो मैंने इसको टाइम को क्या रख दिया 5 के इक्वल रख दिया, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा आपको सोचना है ही नहीं। अब देखो आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 25 मैन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 16 डेज। तो वही 25 मैन है तो 25m 16 डेज में करते हैं, तो ये 16 लिख दिया, टोटल वर्क हो गया। फिर कहता है 4 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, यानी कि उन्होंने काम मिलके करना स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन के बाद क्या हुआ 5 मोर मैन विद इक्वल वर्कमैनशिप, मतलब कि उनकी एफिशिएंसी पहले जितनी ही है, 5 और मैन बच्चों क्या है आगे। तो अब बताओ उस पूरे काम को, रिमेनिंग काम को करने में कितने दिन और लगेंगे। आप मेरे को ये बता दो बस कि पहले आदमी कितने थे 25 है ना, थे 25, अब काम होना था कितने 16 डेज में। अब 4 डेज तो इन्होंने काम कर ही लिया। मैं इसके 2 मेथड आपको बताता हूँ। मेथड वन तो क्या है बच्चों, बिल्कुल ही आसान है, इक्वेशन मेथड, जो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। इक्वेशन मेथड देखो, इक्वेशन मेथड में क्या है, टोटल वर्क इक्वेट करते ना, टोटल वर्क कितना बताओ बच्चों 25 मैन और ये कितने दिन में करते हैं 16 डेज में, यही करते हैं 25 मैन। अब इन 25 मैन ने कितने दिन काम किया 4 डेज काम किया, 25 मैन ने बच्चों 4 डेज काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ 5 और आदमी आ गए, मतलब अब बंदे कितने हो गए 30, तो 30m हो गया। अब कहता है ये कितने दिन काम करे और, तो मैं कहता हूँ ये x दिन काम करे और मेरा काम क्या हो जाएगा खत्म, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। m कॉमन लेके काट दो, m कॉमन लेके अगर काटोगे तो आप खुद सोचो ये 25 इंटू 4
और प्लस में कितना आ गया बच्चों आपका 30x, ये कितना होता है 100 और ये कितना होता है आपका 25 को 6 से करोगे 150, 400, 400 में से 100 क्या कर दो माइनस 30x, x कितना आएगा बताओ 300/30 यानी कि कितना आ गया 10 आ गया। आंसर कितना आ गया अपना 10। मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को इक्वेशन मेथड से सोल्व कर दिया। पूरा काम इतना था, 25 आदमियों ने 4 दिन तक तो एक काम किया, फिर आदमी हो गए कितने 30 मैन, इसको कितने दिन में खत्म करेंगे x डेज में खत्म करेंगे, x की वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। एक दूसरा तरीका देख लो, ये बिल्कुल शानदार मेथड है। मेथड 2, ये आपका बच्चों क्या है शानदार मेथड। जिसको मैथ की ठीक ठाक समझ है, नॉलेज है, वो इस मेथड से बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर देगा, ऑलरेडी कर देगा मैं कहता हूँ। आप ये बताओ 25 आदमी अगर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और उन्होंने 4 दिन बाद काम छोड़ा है, मतलब 4 दिन का हिसाब किताब एक बार उन्होंने अलग रख दिया, अगर ये 25 के 25 आदमी ही इस काम को करते रहते तो कितना टाइम लगता बताओ, 12 दिन लगता ना भाई। 16 दिन में काम खत्म होना था, 4 दिन तो इन्होंने कर ही लिया, यानी कि रिमेनिंग वर्क है कितना, मेरे को बस ये बता दो रिमेनिंग वर्क है कितना। आप कहोगे सर 25 मैन इंटू 12, क्योंकि रिमेनिंग वर्क को ये 12 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि 16 दिन में करते थे, 4 दिन तो कर चुके। अब ये काम किससे करवाना है, ये काम बच्चों किससे करवाना है अपने को करवाना है 30% से, क्योंकि 5 और आगे तो नीचे क्या लिख दो 30m लिख दो। बताओ क्या ये आंसर नहीं आ जाएगा आपका, एक ही लाइन के अंदर आंसर आ गया है ना। इतना काम बचा हुआ है, हमें करवाना है 30m से, m से m कट गया, 6 2 जा 6 5 जा 5 5 जा और 5 2 जा कितना होता है 10। एक ही लाइन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन खत्म कर दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 10 डेज आपका आंसर आएगा। लेकिन जिसका बेसिक बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, वो भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टीचर इन क्वेश्चंस को अलग अलग लेक्चर में आपको अलग अलग मेथड से सिखाएंगे। कोई कहेगा ये मुश्किल है, ये शॉर्ट ट्रिक लगा दो, मैं कहता हूँ कोई शॉर्ट ट्रिक कभी भी काम नहीं आएगी। क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ के पहली बार में सोल्व करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपके एग्जाम में कोई ट्रिक आपकी हेल्प कर ही नहीं सकती। बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ों को समझते चलो बस। एक 10 हेक्टेयर का खेत है बच्चों, वो उसको रीप कर सकती है, मतलब उसको काट सकती है 2 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन मिलके 10 डेज में। तो बताओ मेरे को टोटल वर्क चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ। फिर ये क्या कहता है आपको, इफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर दिस, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अपने को पहले ही दे दिया, हमारे को निकालना ही नहीं पड़ा। तो कहता है बताओ 16 हेक्टेयर फील्ड को 6 मैन 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन कितने डेज में रीप कर सकते हैं। तो बस टोटल वर्क एमडीएच मेथड लगा दो। एमडीएच मेथड में क्या होता है बताओ, पर्सन कितने हैं, पर्सन 2 मैन प्लस 3 वुमेन, पहले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, और 4 चिल्ड्रन। बच्चों ये एक काम को मिलके 10 डेज में कर सकते हैं, और काम कितना है बताओ 10 हेक्टेयर। तो जो काम होता है, मैंने वर्क को क्या बताया था आपको, नीचे रखना है, रख दिया। अब इसी ग्रुप को, इसी काम को किस ग्रुप से करवाना है, 6 मैन, लास्ट में पढ़ो 6 मैन प्लस 4 वुमेन और प्लस 7 चाइल्ड। कितने दिन में करेंगे मुझे पता ही नहीं, मैं क्या मान लेता हूँ x डेज में करेंगे। काम कितना है बच्चों 16 हेक्टेयर, कितना काम है 16 हेक्टेयर। तो बस यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, हेक्टेयर से हेक्टेयर कट गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया। अच्छा मैन वुमेन और w की वैल्यू क्या पुट करोगे, मैन वुमेन और सॉरी ये c, इसका रेशो कितना है 5 4 और 2। मैन की जगह 5 पुट करो, वुमेन की जगह 4 और बच्चे की जगह चाइल्ड की जगह कितना पुट करो 2, कर दो पुट। देखो मैन की जगह 5 पुट करोगे 5 2 जा 10, वुमेन की जगह 4 पुट करोगे 4 3 जा 12, बच्चे की जगह 2 पुट करोगे 8, इंटू कितना आ गया 5 इंटू 10 और अपॉन में कितना है 5, इक्वल टू मैन की जगह 5 30, वुमेन की जगह 4 यानी कि 16, बच्चे की जगह 2 यानी कि 14, नीचे कितना है 8 और इंटू में क्या है बच्चों x। तो बस ये कट गया, देखो 5 5 2 जा, ये कितना हो गया 30 30 2 जा कितना होता है 60, ये कितना हो गया बच्चों 60 और ये आपका कितना होएगा 60, हाँ 60 होएगा, 60/8 इंटू में x, 60 से 60 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 8 आ जाएगी ना। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे ही रखा है, तो बस अपने को एमडीएच मेथड लगाना है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, वर्क ऑफ 6 मेल इज इक्वल टू द वर्क ऑफ 12 फीमेल एंड वर्क ऑफ 8 फीमेल इज इक्वल टू द वर्क ऑफ 10 बॉयज। इन पहली 3 लाइनों से हम मेल फीमेल और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपने मुझसे पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो 6 मेल यानी कि 6m, इनका जो टोटल वर्क है वो किसके इक्वल है 12 फीमेल के, यानी कि 12 फीमेल लिख दो, 10 बॉयज के, सॉरी ये 12 फीमेल के तो इनका है, यहाँ लिख दिया। फिर क्या कहता है
8 फीमेल का वर्क यानी कि 8F इक्वल है ये 10 बॉयज़ के। तो बच्चों यहाँ से आपने रेशियो में कितने क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं कि हम मेल फीमेल और बॉय का रेशियो निकाल सकते हैं ना। मेल अपॉन फीमेल कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 2/1 आ गया, और यहाँ से फीमेल अपॉन बॉय का रेशियो कितना आएगा, 5/4 आ गया। लेकिन देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है बच्चों क्या, फीमेल है ना। ये फीमेल की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, दोनों जगह क्या कर लो, सेम कर लो। इसको 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ऊपर, तो मेल फीमेल और बॉय। देखो मेल की वैल्यू 10, फीमेल की कितनी 5, फीमेल की यहाँ पे भी 5, तो बॉय की कितनी होगी 4 होगी। रेशियो को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। यहाँ से मैंने मेल फीमेल और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। अब पढ़ो क्या कहता है, 13 मेल एंड 6 बॉयज टुगेदर वर्क 9 आवर पर डे टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। मतलब देखो क्या क्या कहता है, 13 मेल है और इसके साथ 6 बॉय है, ये डेली जो है ना 9 आवर्स काम करते हैं और उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं बच्चों, 18 डेज में। लिख दिया। अब दूसरा ग्रुप 16 फीमेल यानी कि 16F, 16 बॉयज़ यानी कि 16B, उस काम को 6 घंटे डेली काम करके कहता है कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, टाइम यानी कि कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, x डेज में। तो मेरे को ये बताओ, मेल फीमेल और बॉय तीनों की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में कोई बच्चा पुट करेगा तो क्या कोई बच्चा है ऐसा कि x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, सभी बच्चे निकाल देंगे। ये 3 पे क्या है बच्चों, कट जाएगा। अच्छा 3 पे ये कट गया और कुछ कट नहीं रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आप पुट करो m की जगह कितना 10 और f की जगह कितना 5 और b की जगह 4, इसके अंदर पुट करना। पुट करने से कैलकुलेशन करके क्या आएगा, देखो m की जगह 10 पुट करोगे 130 और b की जगह कितना पुट करोगे 4। ध्यान से बस कभी मिस्टेक ना हो, 6 4 जा कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया आपका 27 आ गया, 9 3 जा। यहाँ फीमेल की जगह 5, 16 5 जा 80 और बॉयज़ की जगह 4, तो ये कितना आ गया आपका 64 और इनटू में क्या है x। सोल्व करो इसको, ये 144x, ये कितना आ गया बच्चों आपका 144x इक्वल टू ये कितना आ गया आपका 154 इंटू 27, ये आ गया 154 इंटू 27। आप काट दो इसको, देखो ये जो है आपका 9 पे कट रहा है, 16 9 जा और 9 3 जा, ये 2 पे काट दो, 2 8 जा और 2 77 जा, और कटेगा नहीं। ये कितना आ गया बच्चों आपका 231 और x कितना आएगा फिर 231/8, 8 2 जा 16, 5 कैरी, 8 6 जा कितना होता है 48, 3/8 यानी कि 26 एंड 3/8। तो आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसका आंसर फ्रैक्शन में आ गया। 26 एंड 3/8 कौन सा ऑप्शन है आपका, देख लो आपका हमने कहाँ पे मिस्टेक करी। 26 आएगा क्या, 231 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16 और सॉरी मैं 5 रिमाइंडर बचा गया था ना, 7 बचेगा है ना, 7 बचेगा, तो 8 8 जा कितना होता है 64, ये आपका आएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका बच्चों आ जाएगा 28 एंड 7/8 है ना, ये आपका आ जाएगा 28 एंड 7/8, 28 एंड 7/8। क्वेश्चन बिल्कुल भी नया नहीं है, पुराने वाला ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट लगा के मैं आपको सारे क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहा हूँ। देखो कैलकुलेशन में कई बार ज़्यादा क्वेश्चन करते करते ना मिस्टेक हो जाती है। इसमें क्या कहता है, द वर्क डन बाय 4 बॉयज इन 12 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाय 6 गर्ल्स इन 10 डेज। इससे तो मैं क्या कर सकता हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। मतलब कि 4 बॉयज़ मिलके 12 डेज में जो काम कर सकते हैं वो इक्वल है किसके बच्चों, 6 गर्ल्स और मिलके वो जो 10 डेज में काम खत्म कर सकते हैं ना। यहाँ से मैं b/g निकाल लूँ, वही पिछले क्वेश्चन की तरह 60 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 48, 12 5 जा 12 4 जा, यानी कि b और g का क्या आ गया मेरे पास, रेशियो आ गया। अब सेकंड एक और चीज़ दे रखी है अपने को, एंड इज आल्सो इक्वल टू द वर्क डन बाय 8 एल्डर्स इन 9 डेज। अच्छा अभी हमें ना इस क्वेश्चन में जो मैंने ये वाला पार्ट किया है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म क्यों कर रहा हूँ आपको अभी पता लग जाएगा, क्योंकि है ना ये 3 कैटेगरी के बंदे हैं। अभी एक तीसरा और आएगा, एल्डर्स, ये बॉय है ये गर्ल है, एक इनका कोई बड़ा भाई बहन है, एल्डर है। 8 एल्डर को मैं ई लिखता हूँ, ये 9 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऐसे 3 अपने पास क्या है टर्म बनेगी। तो बस इसमें जो कॉमन है वो काट दो, कॉमन मैं 4 कॉमन लेके काट रहा हूँ। देखो 4 2 जा, ये 4 से नहीं कट रहा लेकिन 2 से इसको काट देता हूँ और 2 से इसको काट देता हूँ। तो क्या आ गया अपने पास 12b इक्वल टू 15g और इक्वल टू 18e। आपका 3 पे भी कट रहा है ये तो है ना, इसको 3 पे भी काट देते हैं, फिर जितना छोटा हो सकता है कर लो। 4 5 6, तो बताओ यहाँ से p g और e का रेशियो क्या आएगा, 1/4 1/5 और 1/6। इनका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा बच्चों 12 और ये कितना आ गया 10, यानी कि p
बॉय, गर्ल और एल्डर की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 15, 12 और 10। और मैं कहता हूँ बच्चों, अगर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ना तो मोर देन 50% क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो ही चुका है। उसके बाद तो आपको कोई ये बताएगा कि इतना काम है और ये किस किस से करवाना है, कर देंगे हम। इसमें क्या बोलता है देखो, अब यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, एक लड़का, एक लड़की और एक एल्डर किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं, तो बताओ उसी जॉब को 2 गर्ल्स और 5 एल्डर मिलके कितने दिन में करेंगे। तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आसान हो गया। देखो क्या है, एक बॉय, एक गर्ल और एक एल्डर 10 डेज में कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, 1 बॉय प्लस 1 गर्ल प्लस 1 एल्डर, ये मिलके कितने डेज में कर सकते हैं, 10 डेज में। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो गया बताओ, ये हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, मेरा टोटल वर्क। अब ये मेरे को किससे करवाना है, मेरे को ये करवाना है किससे, देखो 2 गर्ल्स और 5 एल्डर्स, ये मेरे को करवाना है किससे, 2 गर्ल्स और प्लस 5 एल्डर। तो बस मैं इससे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। रेशो देख लो कितना है, 15, 12, 10। कितना है बच्चों रेशो, 15, 12 और 10। ये बॉय है, ये गर्ल है और ये क्या है, एल्डर है। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। कितना आ गया, एक बॉय को 15, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 37। नीचे 2 गर्ल, 12 2 जा 24, 5 एल्डर, 5 10 जा 50। तो बच्चों ये कितना आ गया, 37 इंटू 10 अपॉन 74। ये 2 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा, तो आंसर कितना आ गया, 5। बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन मैं आपको टाइम एंड वर्क में मुश्किल लगने नहीं दूंगा। सब का सब जो है ना, जितने भी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही अप्रोच से सोल्व करके होंगे ना, मैं वो सारे के सारे आपको एक साथ कराऊंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज ए वुमेन, यानी कि मैन की जो एफिशिएंसी है वो वुमेन से क्या है बच्चों, डबल है। मैन वुमेन, एक और है अभी तो क्या, बच्चा। और वुमेन की जो एफिशिएंसी है ना वो ट्वाइस है बच्चों किससे, बच्चे से। तो बच्चे की एफिशिएंसी अगर मान लो 1 है तो वुमेन की इससे डबल और मैन की इससे भी डबल है ना, तो मैन की कितनी होगी बच्चों, 4। तो कितनी आसानी से हमने मैन, वुमेन और बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। और मैं कहता हूँ एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया ना तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो समझो सोल्व हो गया आपका। इफ़ 16 मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, मतलब कि अपने पास टोटल वर्क कितना है बताओ, टोटल वर्क ये कितना है, 16 मैन जो है वो 12 डेज में काम खत्म कर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में देखो, हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितने दिन में ये काम खत्म होगा अगर 32 वुमेन और 64 बॉयज एक साथ मिलकर काम करें। तो टोटल वर्क यही है, अपने को टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो बच्चों किससे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब किससे काम करवाना है, 32 वुमेन और प्लस 64 बॉयज। सब कुछ ऊपर है, सॉरी बॉयज नहीं, यहाँ पे बॉयज की जगह मैं क्या लिखूंगा, चाइल्ड लिखूंगा, है ना। सी लिख रखा है ना मैंने ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, सी लिख देता हूँ, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो 16 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी 4 इंटू 12, 32 वुमेन, वुमेन की वैल्यू 2, डब्ल्यू की वैल्यू 2 है तो 64 और इसकी वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा 64। ये 64 इंटू 12 और नीचे कितना आ गया 64 इंटू 2, ये कट गया। 12 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय ए टीम ऑफ 10 मैन इन 12 डेज, यानी कि एक किसी काम को 10 आदमी मिलकर 12 डेज में खत्म कर सकते हैं। तो इसको भी मैं 2 मेथड से कराऊंगा, एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड और एक वही एमडीएच अप्रोच जो टोटल वर्क निकालते हैं। 10 मैन किसी काम को 12 डेज में करते हैं तो टोटल वर्क ये हो गया। इसी जॉब को बच्चों 10 वुमेन 6 डेज में कर सकती है, 10 वुमेन 6 डेज में कर सकती है। तो मैं यहाँ से मैन अपॉन वुमेन का रेशियो आसानी से निकाल सकता हूँ ना, 2/1। ये कितना आ गया बच्चों आपका 60/, 10 मैन 12 डेज में करते हैं, 10 वुमेन 6 डेज में करती है, तो मैन अपॉन वुमेन 60/120, 1/2 आएगा ना। अब की बार क्या है, वुमेन तेज काम करती है तो ये कितना आएगा बच्चों 1/2 आएगा, है ना, 60/120, 1/2 आ गया। अब ये क्या कहता है, इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे अगर ये दोनों टीम मिलके काम करे। दोनों टीम मिलके बच्चों मतलब क्या हुआ कि 10 मैन और 10 वुमेन मिलके काम करे। तो मेरे को ये बताओ टोटल वर्क कितना है, बताओ टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क ये है ना। टोटल वर्क क्या है बच्चों, टोटल वर्क आपका है 10 मैन इंटू 12। तो आंसर क्या आएगा मेरा, टोटल वर्क को अगर मैं डिवाइड कर दूं जिससे काम करवाना है, काम किससे करवाना है, 10 मैन और प्लस 10 वुमेन से मिलके काम करवाना है। एम की वैल्यू कितनी बच्चों बताओ, एम की वैल्यू है 1, एम की वैल्यू 1 है और वुमेन की वैल्यू कितनी है 2, तो 120/30 यानी कि 4 डेज के अंदर ये क्या हो जाएगा, काम खत्म होएगा। ये तो वही एमडीएच मेथड, टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। ताकि किसी बच्चे को और कुछ ना भी समझ आए तो कम से कम बेसिक तो अपना ले। लेकिन एक बात सोचो, एक बिल्कुल टाइम एट वर्क जब मैंने आपको स्टार्ट कराया था, मैंने बताया था अगर ए किसी काम को 12 डेज में खत्म करता है,
बी उसी काम को 4 डेज में खत्म 6 में करता है, तो दोनों मिलके कितने डेज में खत्म करेंगे। आप कहते हो सर एलसीएम ले लो, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 2, 12 को 1 + 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया 4। एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चों ये भी तो वही क्वेश्चन है। 10 मैन, आप 10 मैन को छोड़ो, आप ये मान लो कि ये एक पर्सन है पूरा, है ना। 10 मैन का एक ग्रुप है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप किसी काम को करता है कितने में बच्चों, 12 डेज में। सेकंड ग्रुप में क्या है, 10 वुमेन है, ये ग्रुप बी हो गया, ये काम को करती है कितने, 6 डेज में। अब आपको यही तो कह रखा है कि सारे के सारे मैन और सारी की सारी वुमेन मिलके, मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ये जरूर नहीं होता कि ये एक आदमी और एक ये बी होना चाहिए, नहीं, ये ग्रुप भी हो सकता है, बात वही है, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, आंसर कितना आएगा 12/1 + 2 यानी कि 4। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो भी यहाँ पे लगा सकते हो आप। बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है कि वहाँ पे तो एक ही पर्सन होता था ए और एक पर्सन होता था बी, तो बच्चों ये 10 पर्सन का आप एक ग्रुप ही मान लो कि ये 10 आदमी मिलके एक पर्सन के बराबर है और ये 10 वुमेन मिलके एक वुमेन के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे को जो नया काम करवाना है ना, वो पूरी टीम से करवाना है, मतलब कि उसमें ये ए भी शामिल होगा, उसमें ये बी भी शामिल होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है 15 मैन टेक 21 डेज ऑफ 8 आवर्स ईच टू डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी कि 15 मैन किसी काम को करने में 21 डेज लेते हैं और डेली वो 8 आवर्स काम करते हैं, तो टोटल वर्क ये हो गया। अच्छा 15 मैन है, 15 मैन है तो बच्चों मैन के आगे क्या लगानी पड़ेगी, इसकी एफिशिएंसी तो लगानी पड़ेगी ना, 15 m, ये हो गया। फिर क्या कहता है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ 6 आवर्स ईच, यानी कि 6 घंटे डेली काम करे 21 वुमेन मिलके, इफ 3 वुमेन वुड डू एज मच वर्क एज 2 मैन। सबसे पहले तो इस लास्ट वाली 2 लाइनों से बच्चों हम मैन और वुमेन की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो। देखो 3 वुमेन 3W उतना ही काम करते हैं जितना कि 2 मैन करते हैं, तो यानी कि 2 मैन, तो वुमेन अपॉन मैन बच्चों कितना आ गया 2/3, यानी मैं कह सकता हूँ मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा 3/2। तो बस मेरा क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, खत्म। अब मेरा टोटल वर्क ये है, आंसर टोटल वर्क को मेरे को किससे करवाना है बताओ, टोटल वर्क को करवाना है किससे, 6 आवर्स डेली काम करके 21 वुमेन से, यानी कि 21 वुमेन और एक दिन में कितने घंटे काम करती है बच्चों, ये 6 आवर्स काम करती है ना, 6 आवर्स, तो कितने दिन लगेंगे, आ जाएगा आंसर बस डेज का। तो बताओ क्या आएगा अब ये, मैन एम की वैल्यू कितनी 3, एम की वैल्यू कितनी है 3, एम की वैल्यू 3 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 2, तो ये कितना आएगा बच्चों 42 और इनटू में 6, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो ये 2 पे कट गया, ये आपका 2 और ये 4 और ये 3, 3 2 जा और 2 2 जा, 15 2 जा कितना हो गया 30, आ गया आंसर आपका 30। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 बॉयज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय 8 मैन। इसका मतलब क्या कहता है, देखो बच्चों आपको यहाँ से पहले तो क्या निकालना है, बॉयज, एक बॉयज है और एक क्या है मैन है, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो। कहता है 5 बॉयज को अपन टोटल एफिशिएंसी कितनी लिख दें 5 भी, और ये 8 मैन है यानी कि 8 मैन है, लेकिन ये टाइम इक्वल नहीं लेते, टाइम इक्वल नहीं है, जो बॉयज है ना बच्चों ये टाइम क्या लेते हैं, डबल लेते हैं। देन द क्या लिख रखा है, दीज 5 बॉयज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस, इनका जो बॉयज का टाइम है ना बच्चों वो ट्वाइस है किससे, मैन से। तो मैन का टाइम अगर x डेज है तो बॉयज का टाइम कितना है बच्चों 2x डेज। बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि ये x और 2x नहीं लिखते, ठीक है। तो बॉयज अपॉन मैन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें क्या लिखा होता था, सेम टाइम के अंदर वही काम 5 बॉयज करते हैं जो 8 मैन कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम सेम नहीं है। मैन अगर 1 घंटा लेता है तो ये बॉय कितने लेते हैं 2 घंटे, तो x तो कट जाएगा, मैन अप बॉय अपॉन मैन निकाल रहा हूँ मैं, तो 8x अपॉन में कितना आ गया बच्चों 10x, यानी कि 4/5, यानी कि मैं कहूँ मैन और बॉय, उल्टा कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5 है और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर एफिशिएंसी निकलने के बाद तो क्वेश्चन हो जाता है आपका आसान, क्योंकि आपको पूछा क्या है, देखो 12 मैन टुगेदर आर 40% मोर एफिशिएंट देन 9 वुमेन। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा। मैंने मैन और बॉय का बच्चों पहले निकाल रखा है, फिर मैं रेशियो को बैलेंस करके क्या निकालूंगा, मैन बॉय और वुमेन का एक कंबाइंड रेशियो निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, 12 मैन है, क्या लिखूंगा मैं 12 मैन, 40% ज़्यादा है इनकी एफिशिएंसी किससे बच्चों 9 वुमेन से, यानी कि मैं नीचे 9 वुमेन की एफिशिएंसी लिख देता हूँ। आप एक बात बताओ, ऊपर तो 12 मैन की एफिशिएंसी, नीचे 9 वुमेन की एफिशिएंसी,
क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल होता तो मैं इसको 1 लिख देता, लेकिन बच्चों इक्वल तो नहीं है। मैन वाली जो एफिशिएंसी है ना वो 40% ज़्यादा है। 40% का मतलब सब बच्चे जानते हैं 2/5, यानी कि नीचे वाले ग्रुप की एफिशिएंसी 5 है, ऊपर वाले की 2 ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाले की 7 है, नीचे वाले की कितनी है? 5 है। समझ आ गया ये बात? यहाँ से आप क्या निकाल लो, मैन अपॉन वुमेन, 7/5 और ये कितना है? 4/3 है ना, इधर आएगा तो 3/4, यानी कि 21/20। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, मैन और बॉय के एफिशिएंसी का रेशियो कितना था बच्चों? मैन और बॉय 5/4 और वुमेन, मैन और वुमेन का कितना है? 21/20। मैन और वुमेन का कितना है? 21/20। तो जब आप रेशियो को बैलेंस करते हो तो टीचर आपको यही तो सिखाते हैं ना, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे मैन है, दोनों को इक्वल बनाओ। 5 और 21 का एलसीएम कितना होता है? 105, मतलब कि इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको तो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे करना पड़ेगा? 21 से करना पड़ेगा, है ना? 21 से 105/84। तभी तो आप कह पाओगे कि मैन, वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो, मैन कितना बच्चों दोनों जगह 105, वुमेन देखो कितनी 100 और बॉय कितना 84। तो बस ये रेशियो निकालना सबसे बड़ी महाभारत लगती है बच्चों को, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। हो गया रेशियो? अब बस रेशियो निकल गया तो बात खत्म। अब क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दिस ग्रुप टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क गिवन दैट, क्या गिवन है? 10 बॉयज इस काम को 60 डेज में कर सकते हैं। तो मेरे को आप ये बता दो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क बच्चों, टोटल वर्क है 10b इंटू 60, क्योंकि लिखा हुआ है ना 10 बॉयज मिलकर अगर किसी काम को 60 डेज में कर सकते हो तो टोटल वर्क यही आ गया। और अपने को ये काम करवाना किससे है? 10b इंटू 60 जो काम है अपने को किस ग्रुप से करवाना है? ये देख लो, देखो ये लिखा हुआ, आपको करवाना है 12, 9 और 4, 12, 9 और 4, यानी कि 12 मैन, 9 वुमेन और 4 बॉयज से करवाना है। तो बच्चों सब कुछ आपके ऊपर सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, एफिशिएंसी का रेशियो इसमें पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी बताओ? 84। क्वेश्चन का आंसर अगर फ्रैक्शन में आता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्वेश्चन मुश्किल है ना। 12, ये कितना है? 12 इंटू में 105 और प्लस में 9 इंटू में 100 और प्लस में 4 इंटू 84। अब अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। मैं कहता हूँ कुछ सोचो। अब अपने को कुछ सोचना है। देखो एक तो मैं ये सोच पा रहा हूँ कि 4 कॉमन लेके अगर मैं काट दूँ सभी में से, देखो ये भी 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी और इसको भी, और ये 4 मैं यहाँ पे काट देता हूँ। ठीक है, छोटा पड़ेगा मेरे लिए क्वेश्चन। 4 पे काट दो और ये 4 से 4 कट गया। अब मेरे को लग रहा है कि 3 से भी कट रहा है ना, 3 से ऊपर नीचे काट दो, 3 5 जा, और 3 से ये कट गया, 3 से ये 3 टाइम्स कटेगा और 3 से ये 28 टाइम्स कटेगा, है ना। क्या और भी कट रहा है क्या? और देखो, और आपका मेरे को नहीं लगता कि किसी पे कटेगा। तो ऊपर कितना आ गया? 10 5 जा 50 इंटू 84, और देख लेंगे बाद में कटेगा तो ये 105, यानी कि क्वेश्चन को छोटा बना दिया अपने ने। 180 208 आ गया। नीचे कितना आ गया बच्चों? 208। अब इसको काट लो 4 पे, 4 पे तो ये सीधा कट ही रहा है। 4 2 जा 4 1 जा, 4 5 जा 4 2 जा, ये 26 आ गया, ये 25 आ गया, बस और कट नहीं रहा। 25 को करोगे इससे तो कितना आ गया? 25 2 जा 500, 525 अपॉन में 26, 26 2 जा यानी कि 20 एंड 5/26, 20 एंड 5/26। देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो आप क्वेश्चन को मुश्किल मत समझो। ये जिस भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा, जिस भी टीचर ने सीट बनाई है, उसने अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश की है। सिर्फ किस वजह से? कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी देके। लेकिन अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो कहेगा सर कैलकुलेशन मेरे को कैसी दे दो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज मत करो, मैं 100% क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, आप कैलकुलेशन में घबराते हो, आप समझते हो कि हर क्वेश्चन का आंसर मैं तो 5 निकालूंगा, 10 निकालूंगा, ऐसा क्वेश्चन ही मैं करने में सक्षम हूँ, तो फिर आपका एग्जाम पास होने वाला नहीं है। लेकिन आप खुद सोच लो, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनाई गई, फिर भी हमने उसको आसान तरीके से सोल्व कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक ग्रुप ऑफ 5 मैन कैन कंप्लीट 5/8 ऑफ ए वर्क इन 5 आवर्स। तो लिख लो आप, 5 मैन 5 आवर में काम करता है। लेकिन बच्चों कितना काम? जो काम होता है वो तो नीचे लिखते हैं ना, कितना काम है? 5/8। जो वर्क है वो नीचे लिखते हैं। हो गया। अनदर ग्रुप ऑफ 10 वुमेन, एक दूसरे ग्रुप में 10 वुमेन है, वो 60% काम को 6 आवर में करती है। 6 आवर में, और काम कितना है बच्चों? 60%। 60% का मतलब ये होता है। फिर एक और ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, 8 चिल्ड्रन है उसमें, 8C, वो 40% काम को 8 आवर्स में करते हैं। 8 आवर में करते हैं बच्चों 40% काम को। यहाँ से देखो फिर से आप क्या निकाल लो,
इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो कैसे निकालोगे? देखो 5 से 5 कट गया, ये बच्चों 6 से 6 कटेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ये आपका जो है ऐसे काट दो, 4 2 जा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया? देखो 5 5 8 जा 40, ये 40 एम आ गए, ये 10 ऊपर जाएगा 100 आएगा, 100 वुमेन, ये 10 ऊपर जाएगा, 8 2 जा 16 और ये कितना आएगा? 160। तो देखो कितनी आसानी से हमने इनका रेशो निकाल दिया। 2 से काट दो, ये 2, ये 5 और ये बच्चों 8। तो मुझे बताओ मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशो इनका रिवर्स कर दें, 1/2 1/5 1/8, एलसीएम आ गया 40, ये कितना आ गया? 20 8 और 5। तो बस अपने को ये रेशियो यूज करना है। मैं कहता हूँ रेशियो निकालना सीख गए ना तो बहुत ही इजी चीज़ें हैं, और ये कब निकालना सीखोगे? जब अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा हो। आ गया? अब क्या कहता है? अब अपने को कहता है, ये तो यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म, अब तो लास्ट की 2 लाइनें रहेगी। इन हाउ मेनी आवर्स कैन 5 मैन 5 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट दिस वर्क? बच्चों 5 मैन हैं, 5 ही वुमेन हैं और 4 क्या है? चिल्ड्रन। इस काम को कितने दिन में करोगे बताओ? आप बस मेरे को ये बता दो टोटल वर्क कितना है। कोई बच्चा कहेगा सर ये जो तीनों आपने लिख रखे हैं ना, ये और ये, इन तीनों में से कोई एक उठा लो, वही टोटल वर्क है ना? लेकिन काटना नहीं है बिल्कुल, ये एज इट इज, ये क्या है? आपका टोटल वर्क है। और ये टोटल वर्क कितना था बच्चों? देखो ये जो नीचे लिखा है यही तो है, नीचे लिखा है 40 m, क्या यही टोटल वर्क नहीं है? ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो 40 m तो आएगा ना। ये टोटल वर्क अपने को किससे कराना है? 5 मैन प्लस 5 वुमेन और प्लस 4 चाइल्ड। ऊपर एफिशिएंसी का रेशियो लिखा हुआ है, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 40 इंटू एम, एम की वैल्यू है बच्चों 20। देखो ये 5m, m की वैल्यू 20 है तो 100, 5w यानी कि 40 और 4 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 20। 40 इंटू 20 अपॉन 160, ये कितना आ गया आपका बताओ? 8 और 8 5 जा, आंसर कितना आ गया? 5। कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी था। कितनी भी मुश्किल बनाने की एग्जामिनर कोशिश कर ले, टीचर बनाने की कोशिश कर ले, अगर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और स्टार्टिंग से आप उसको पढ़ते आ रहे हो ना, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड उस लेक्चर के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और आज के लेक्चर में ये चीज़ आपको पता भी लगी होगी, कैसी कैसी कैलकुलेशन देने की कोशिश की गई है, क्या क्या बोलने की गई है कोशिश पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट से नहीं हटे और हमने सारे के सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया बिना कोई शॉर्टकट यूज करे। आज के लेक्चर में बच्चों रखते हैं इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।